हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो देखिए, जो 5 नवंबर की जो वीडियो थी वो इस चैनल पर नहीं आ पाई थी। तो आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर से रिलेटेड और 5 के भी क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे और क्वेश्चन की जो हमारी क्वांटिटी होगी वो डेली से ज़्यादा होगी, ताकि जो कल की जो कमी है उसकी पूर्ति हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जीके क्लास हमारी। सबसे पहले 5 और 6 नवंबर को जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनमें से देखिए, 5 नवंबर को होता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और 5 नवंबर को ही भूपेन हजारिका डेथ 5 नवंबर 2011 को भूपेन हजारिका की डेथ होने की वजह से उनको इस दिन याद किया जाता है। विश्व का सबसे लंबा पुल जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में स्थित है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज की जीके क्लास हमारी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जिन्हें राजस्थान पुलिस के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आईपीएस एमएल लाठर। ठीक है, आईपीएस एमएल लाठर 1987 आईपीएस बैच के ऑफिसर हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर को एडिशनल डायरेक्टर ऑफ राजस्थान पुलिस का पद संभाला हुआ था, क्योंकि 14 अक्टूबर को पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। भूपेंद्र सिंह यादव को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन भी जारी है। यह आंदोलन जो है वो गुर्जर समाज अपने आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और बात करें इसके राज्यपाल की तो वो हैं कलराज मिश्र और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच जिन्हें बनाया गया है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ल्यूक रॉन्ची। ठीक है, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज हैं रॉन्ची, जो ये अभी कोच बनाया गया है इनको, बैटिंग कोच। ठीक है, पीटर फुलटन के द्वारा न्यूजीलैंड के बैटिंग कोच के पद को छोड़ दिए जाने के बाद यह जो पोस्ट थी ये वैकेंट हो गई थी, रिक्त हो गई थी, तो उनकी जगह इन्होंने ले ली है। और जो ओवरऑल कोच हैं, प्रमुख कोच हैं, हेड हैं इनके, वो हैं गैरी स्टीड। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्रिकेट से कुछ और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देखिए। हाल ही में पाकिस्तान के एम्पायर हैं जिनका नाम है अलीम डार, उन्होंने ऑन फील्ड सर्वाधिक वनडे मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मार्लोन सैमुअल्स, जो कि वेस्टइंडीज़ के एक धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ शेन वॉटसन, जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज हैं और वो ऑलराउंडर भी हैं, उन्होंने भी जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स हैं उनसे संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू साइन को मंजूरी दे दी है? वह देश कौन सा है? स्पेन। और स्पेन के बारे में बात करें तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और पेड्रो सांचेज यहाँ के पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाले रोड टैक्स में 2 साल की छूट देने की घोषणा की है, वह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इस प्रकार दिल्ली की तर्ज पर चलते हुए विकास पर रोड टैक्स में 100% जो छूट है वो देने की घोषणा की है। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनमें 100% रोड टैक्स माफ़ होगा। दिल्ली ने सबसे पहले यह घोषणा की थी। और ये जो तमिलनाडु में जो ये छूट है ये कब तक जारी रहेगी? दिसंबर 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अम्मा कैंटीन नाम की योजना जो शुरू की है वो किस राज्य ने शुरू की है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी और उनके द्वारा यह योजना शुरू की गई है। और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु ने हाल ही में युवा वकीलों के स्टाइपेंड के तौर पर 2 साल तक उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। उनको ये जो स्टाइपेंड है वो आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और इसको पहले मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। जो सेंट जॉर्ज का किला है वो उन्होंने बनवाया था 1644 में, जो तमिलनाडु में ही स्थित है। यह जो किला है ये चेन्नई की सबसे प्रसिद्ध इमारत मानी जाती है। तमिलनाडु में ही प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भी स्थित है, जो कि मदुरई शहर में है। मदुरई शहर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु ने हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड नामक योजना भी शुभारंभ किया है। इसके जरिए क्या होगा कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसको सुधारा जाएगा। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तमिलनाडु के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर जो कि अमेजन द्वारा स्थापित किया गया है, वह किस शहर में स्थापित किया गया है? वो है बेंगलुरु। बात करें अमेजन की तो अमेजन की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जेफ बेजोस और इसकी स्थापना बेलेवेयू स्थान पर हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है सिएटल वाशिंगटन डीसी में। ठीक है,
और जो जेफ बेजोस हैं उनके बारे में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रसाद स्कीम के अंतर्गत एक पर्यटन सुविधा हेतु केंद्र की स्थापना जिस स्थान पर की गई है वह स्थान कौन सा है? गुरुवायूर शहर है, ये कहाँ स्थित है? केरल में। तो यहाँ पर ये जो योजना है ये शुरू की गई है। प्रसाद स्कीम का अर्थ है पिलग्रिम एंड रिजुनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इस योजना को 2014-15 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक स्थलों व तीर्थ स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करना। प्रहलाद सिंह पटेल भारत के केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री हैं और इस योजना में जो ये स्थापित किया जाएगा गुरुवायूर शहर में, तो इसमें जो लागत है वो आंकी गई है कितनी? 11 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री व खरीद पर बैन लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा से पहले हरियाणा ने भी किसी भी प्रकार के पटाखे जिसका संबंध चाइनीज उत्पाद से है उनको दिवाली के त्यौहार पर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। उड़ीसा ने हाल ही में एक रोड अट्रैक्ट नामक स्कीम शुरू की है जिसका उद्देश्य उड़ीसा में पर्यटन के लिए पर्यटकों को लुभाने का होगा। ठीक है, बात करें उड़ीसा की तो इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इंदिरा गांधी मतान योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ ने शुरू की है और सक्षम युवा योजना जो है वो हरियाणा ने शुरू की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरू की है और पढ़ाई त्योहार द्वार योजना जो शुरू की है वो शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एस्ट्रावेट्स नामक परमाणु प्लांट किस देश ने शुरू किया है? तो वो देश है बेलारूस। बेलारूस सोवियत संघ विघटन से पूर्व उसका ही एक भाग था। यहाँ एक पुराना न्यूक्लियर प्लांट है जिसे रूस ने ही बनाया था और जो बेलारूस की राजधानी है वो है मिन्स्क और लुकाशेंको यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 1986 में सरनोबिल आपदा के बाद एस्ट्रावेट्स परमाणु संयंत्र को बंद कर दिया गया था और लिथुआनिया ने इस पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने पर कड़ा विरोध जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2200 करोड़ रुपए की किस्त 15 राज्यों को आवंटित की है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा वायु की गुणवत्ता में सुधार करने का। ठीक है, केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री विभाग ने इसके अलावा 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट 22 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कर दी है। और बात करें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तो वो है निर्मला सीतारमण। और यह जो 16,000 करोड़ रुपए के जो पेमेंट है ये राज्य सरकारों ने जीएसटी के रूप में उनका जो हिस्सा बनता था उसकी मांग के तौर पर ये केंद्र सरकार ने उनको पेमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस जहाज़ को इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन मिला है वह है C452 यानी C452। C452 जहाज़ को एडीसी एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्ट डैशबोर्ड रंजन बरगोत्रा हैं जो उन्होंने इसको कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के रत्नगिरी में आयोजित हुए इस समारोह को वर्चुअली तौर पर रंजन बरगोत्रा कोस्ट गार्ड के ऑफिसर ने लॉन्च किया है। और C452 को विकसित किया है लार्सन एंड टर्बो कंपनी जो कि एक सूरत की कंपनी है, उसने इसको विकसित किया है या बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है 4 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस या इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे नवंबर के पहले बुधवार को मनाया जाता है। इसलिए ये जो डेट है ये 4 नवंबर आई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 नवंबर ही हो, वो बस पहला बुधवार जो है जो मेन जो फोकस रहता है वो रहता है फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ नवंबर। तो ये इस साल 4 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देहरादून ने इस मिशन की शुरुआत की है। इसका अर्थ है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, मतलब जो ज़मीन में मतलब पूरी तरह नष्ट नहीं होते उन प्रोडक्ट्स को जमा करके पर्यावरण में को होने वाली क्षति से उनसे पर्यावरण को बचाना तथा इसके साथ साथ कोरोना से भी लोगों की रक्षा करना इसका उद्देश्य रहेगा। और बात करें उत्तराखंड की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस आईआईटी ने जापान की फर्म तोकानो के साथ वाटर टेक्नोलॉजी को लेकर एक समझौता किया है वह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पानी के स्तर को सुधारने के लिए एक टेक्नोलॉजी संबंधी समझौता किया है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने हाल ही में कोविड-19 से संबंधित एक गेम को विकसित किया है जिसका उद्देश्य क्या होगा, बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाना, और इसको 12 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। इसमें सही जवाब देने पर उन बच्चों को अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर अंक
काट लिए जाएंगे, जिससे कि कोविड-19 के प्रचार प्रसार को रोकने के तरीके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए जा सकें। और इसी में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तमिलनाडु से संबंधित वो ये है कि पीसीएस में 10% कोटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस राज्य ने धान की खेती करने वाले किसानों के लिए रॉयल्टी देने की एक स्कीम शुरू की है वह राज्य कौन सा है? केरल। केरल ने हाल ही में धान के किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रॉयल्टी रूप में देने का निर्णय किया है। इसके अलावा सोलर पावर के द्वारा छोटी ट्रेन को चलाने वाला भी पहला राज्य बन गया है। और इसकी जो शुरुआत की है वो की है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने। कहाँ से? वैली नामक टूरिस्ट प्लेस से। और हाल ही में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो देखिए, हाल ही में जो सीपीएम के लीडर हैं केरल के वो कौन है? पी बिजू, उनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केरल राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसका क्या नाम है? एजुथजान, यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है पॉल जकारिया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 से की गई है। एजुथजान जो पुरस्कार है वो उसका जो 28वां संस्करण था वो 2020 में आयोजित किया गया, जिसके जो विजेता या हम कह सकते हैं जिसको दिया गया वो है पॉल जकारिया। पॉल जकारिया को यह जो पुरस्कार है वो मिला है उनके बेहतरीन लेखन हेतु, और वो किस भाषा में? मलयालम भाषा में। तो इसका मतलब है कि ये जो पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और अन्य राज्यों के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो इस प्रकार हैं, देखिए। केरल साहित्य सम्मान केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके बाद है रविंद्र पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और गुरु सम्मान गुजरात सरकार द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1954 से। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार पहली बार मिला था, जो कि मलयालम यानी केरल से संबंध रखते हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप की शुरुआत की गई थी 1968 से, और यह सर्वप्रथम मिला था राधा कृष्णन को, ठीक है। और व्यास सम्मान भी साहित्य का ही एक बड़ा पुरस्कार है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस डिपार्टमेंट की गोल्डन जुबली पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी की है वह है डीएसटी विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीएसटी की जो स्थापना है वो हुई थी 1971 में, और केंद्र सरकार में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं वो हैं हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को भी संभाले हुए हैं। और डीएसटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आशुतोष शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनटीपीसी ने किस देश के साथ गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के विस्तार के लिए $482 मिलियन के लोन हेतु एक समझौता किया है? वह देश कौन सा है? जापान। जापान के विभिन्न बैंकों से 50 बिलियन यानी $480 मिलियन का एक समझौता एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने किया है। इस प्रोग्राम के तहत ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को हासिल करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए जापान में ग्रीन प्रोजेक्ट को हासिल करने में भारत को सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। ग्रीन प्रोजेक्ट का अर्थ है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसिलिंग इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ITF महिला टेनिस खिताब किसने जीता है? तो वो हैं भारतीय खिलाड़ी ऋतुजा भोंसले। ऋतुजा भोंसले जो हैं वो महाराष्ट्र के पुणे से संबंध रखती हैं। उन्होंने सरब अल शेख स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में यह खिताब जीता है। उन्होंने अन्ना सिस्कोवा को हराकर 15,000 अमेरिकन डॉलर वाली यह प्रतियोगिता जीतकर अपने नाम यह खिताब किया है, जो कि उनका तीसरा खिताब है। और यह जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी इजिप्ट यानी मिस्र में। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहें स्टडी स्थल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें और ऑल दबाएं, और कोई भी आप वीडियो मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।